See, appraisals are extremely important for team retention and team improvement. साल 12 महीने का होता है ना कि आखिरी 3 महीने होगा. I should not be influenced by 30 days and it leads to bad increments of course. यार इसकी तो ये वर्थ ही नहीं है. 25 से लेके 100 के करे, पहले बार 25 भी किए. अगर हम बाद में तेजी से ग्रो कर गए तो ये थोड़ा मैं सिर्फ फ्रेशर ही हायर करता रहूंगा. First of all, get out of an habit of getting ROI from every person's salary. बढ़िया हो गया तो मैनेजर दोस्त, खराब है तो मैनेजर विलन. मैनेजर के पास एक ही वर्ड होता है, जी मेरे को तो ऊपर से इतना अप्रूवल मिला है. 110% people will leave. In today's video, what we all be learning, first of all, अभी तक हम लोग क्या प्रोसेसेस फॉलो करते आए हैं, उन प्रोसेसेस में क्या क्या गलती रही हैं, हमने जो कल नया प्रोसेस डिस्कस किया उस नए प्रोसेस में क्या बेटर है, क्या नया है, वो क्या इम्प्रूव करेगा. दिस इज एन एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यू थिंग्स दैट दे शुड कीप इन माइंड व्हाइल दे आर हैविंग दिस डिस्कशन. बिकॉज कुछ गलतियां उनके एंड से भी बहुत हुई है. अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना शायद आसान हो, बट अच्छा इंसान बनना और भी मुश्किल है. Why we are sitting here today is to discuss this financial year increment process. तो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है. You guys have a solution also, but if you guys have better solution, then please let me know. So guys, प्रॉब्लम ये आती है अभी पूरे डिस्कशन में मैं बैठता हूँ from point A to point Z. अब मैं अपने क्लोज के डिस्कशन में बैठता हूँ, उसको टेंशन नहीं है. जैसे तुम लोग वो तो मैं ही कर सकता हूँ और मैं बेटर भी करूँगा और कोई करने वाला है भी. उसके बाद आते हैं तुम्हारे सेकंड पड़ाव पे, वहां आती है दिक्कत. एटलीस्ट ऑन द परफॉर्मेंस लेवल, एग्जैक्टली कोर केपीआई क्या है एवरीथिंग, ठीक है. तो गाइस देखो अब क्या होता है, मैं अपने पीओसी सबको अच्छे से परफॉर्मेंस भी जानता हूँ, ठीक है. बट क्या होता है ना, साल 12 महीने का होता है ना कि आखिरी 3 महीने, उससे ना मैं इन्फ्लुएंस गलत होता हूँ. आप समझ रहे हो. आई शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय 30 डेज. इट्स रॉन्ग, इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग. क्योंकि जी जब अच्छे हो रहे हैं तो दिक्कत अच्छे है, पर जब एग्जाम्पल किसी ने 6 महीने तो तगड़ा काम किया या 8 महीने, आखिरी 3 महीने कुछ भी हो गया फॉर एनी रीजन, बट वो आखिरी के 3 महीने उसकी साल भर की परफॉर्मेंस खा देंगे, है ना. एंड इट लेट्स टू बैड इंक्रीमेंट्स ऑफ कोर्स. तो विद ऑल फेयरनेस, जो अच्छा होगा वो अच्छा करे मिलेगा, जो अच्छा नहीं होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना. सिंस मैंने 5 ही लोग बिठाए हैं जो बहुत इनर सर्कल है और प्लस तुम्हारी टीम्स भी हैं और तुम्हारे साथ बहुत सारे डिस्कशन होते भी रहते हैं, तो हमने भाई 25 से लेकर 100 के करे, पहले बार 25 भी किए थे. कुछ सिनेरियोज बताता हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग सिनेरियोज हैं ऑफिस में, ठीक है. क्योंकि मैं इस डिस्कशन में सोली इन्वॉल्व रहता हूँ, तो आई एम जस्ट गेटिंग यू लिटिल इन्वॉल्व हाउ इट हैपेंस. सी डीएस आल्सो इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट. तो हमने क्या किया, जो इस साल वाले कुछ जनों के इंक्रीमेंट थे वो काफी अच्छे किए, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम एजेंसी वाले नंबर पे आ जाए. जो नए बंदे आए वो तो आए उस सिमिलर नंबर्स के आसपास, जिससे कि ऑल फेयरनेस हो जाए. अगर मैं डीएस को थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूं तो देवर टाइम्स वेयर द न्यू पर्सन कमिंग इन मल्टीपल वेरियस डिपार्टमेंट वाज सिमिलर और अ लिटिल 2-3% लेसर देन द वेरी हाई पर्सन इन द डिपार्टमेंट, व्हिच इज फंडामेंटली रॉन्ग, जो होना नहीं चाहिए. अगर हम बाद में तेजी से ग्रो कर गए तो ये थोड़ा मैं सिर्फ फ्रेशर ही हायर करता रहूंगा, फ्रेशर हायर भी कर सकता हूँ, बट देन प्रॉब्लम की फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, राइट, टीम की. बट द अदर पर्सन हैज टू वेट टिल द इंक्रीमेंट हैपेंस एंड पीपल वर पेशेंट एंड दे शुड बी वेरी अप्रिशिएटेड अबाउट. हमने इस साल को बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट वाइज सॉल्व किया है, बट मैं आपको एक फैक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैंने बहुत ज्यादा फेस करी. प्लस हम लोगों ने जानबूझ के स्ट्रीमलाइन वाले नंबर्स लेके इसलिए जिससे कि बिजनेस को आदत पड़े स्ट्रीमलाइन वाले नंबर्स की, समझ रहे हो. अगर आप स्ट्रीमलाइन वाले नंबर्स नहीं लेके आएंगे तो बिजनेस कोई आदत नहीं पड़ेगी ना उस कॉस्ट पे ऑपरेट करने की जो हमने किया. वो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत मुश्किल भी था 3-4 महीने, बट बाद में वो सॉल्व हुआ. तो 25% से 100% गए. मैं क्या करता हूँ, मैं ना 3 सवाल पूछता हूँ. वैसे मुझे पहले ही पता होता है सामने वाले को बोलना, तो सामने वाले इसलिए पूछा उसको भी रियलाइज हो जाएगी हाँ जी है क्या. पहला होता है जी इंडिविजुअली आपने क्या वर्क किया इस साल. आप सबके साथ डिस्कशन ऐसे हुए होंगे, एक्सेप्टिंग यू आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है. 4 महीने बचे, ठीक है 5, ठीक है. पहला होता है इंडिविजुअली आपने कैसे परफॉर्म किया, वो हमें पता होता है ऑब्वियसली. सेकंड आपने डिपार्टमेंट लेवल पे क्या इम्पैक्ट किया. तीसरा आपने टीएस लेवल पे क्या इम्पैक्ट. ये होता है ना सबके साथ सवाल. इंडिविजुअली ऑफ कोर्स देयर वर पीपल हु परफॉर्मड रियली वेल, देयर वर पीपल हु परफॉर्मड मीडियोकर, देयर वर पीपल हु परफॉर्मड लेस. तो इंडिविजुअली जनरली हमारे ऑफिस में 80% लोग अच्छा काम कर लेते हैं. तो इंडिविजुअली मैं इतना ना घुसता ना मुझे इतना डाउट होता, वो हो जाता है. देयर आर सम पॉइंट्स वहां पे होता है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम 25-30% पे आगे रुक जाती है बात, अगर वहां पे है. और इस साल आई हैव बीन वेरी टफ ऑन दैट. ये हो गया पहले. तो उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट, फिर आता है डीएस लेवल इम्पैक्ट. वो तो बहुत ही कम हो पाता है, पर अगर हो रहा है क्रेजी. एग्जाम्पल, पीपल हैव वर्कड इन सम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. जैसे बीच में पार्टनर 4 भी करी थी, उसका काम नहीं है, उसने करी, ही ऑप्ट फॉर इट. और उसमें 2 सबसे क्रूशियल हायरिंग भी करी थी. कौन सी थी? अनन्या और प्रखर. सोचो 2 ऑप्स टीम के बहुत कोर प्रोफाइल हायर करी, है ना. कभी कुछ सचिन ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा गूगल
डिपार्टमेंट ही अपने कंधों पर उठाया हुआ था और एक बार भी नहीं बोला जी क्या मैं नहीं करूंगा। प्रॉब्लम करना नहीं था, प्रॉब्लम ना नहीं बोलना। अगर मैं उसको तब भी 2 मिनट देता तो 2 मिनट और भी ले लेता, ठीक है। और प्लस हम सब लोगों ने भी ऑफकोर्स कभी ना कभी अलग अलग वो किया, एक ब्रैकेट तब दिस प्लस डिपार्टमेंटल सेकंड ब्रैकेट और DL7 ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट, ठीक है ना। वेरी सिंपल मैथ, मतलब व्हेन आई स्टार्ट इन दैट इंक्रीमेंट डिस्कशन 10% पीपल हैव बीन डिससैटिस्फाइड, जो हमेशा रहेगा, आई कांट डू मच, बट 90 पीपल हैव बीन हैप्पी अबाउट इट। अब ये मुझे जानना है मेरा नोशन है ऐसा फैक्ट है, क्योंकि यू गाइस सिट विद पीपल, नहीं ऐसे ही यार, मतलब थिंक मोर और लेस ऐसा ही। हाँ द बेस्ट थिंग वी डू इज, जो बहुत कंपनीज नहीं करती है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं करती, बट आई एम श्योर उसका भी कोई रीजन होगा। हम एक टाइम पे सब इंक्रीमेंट नहीं करते, हम मार्च में नहीं करते, क्योंकि मार्च में होगा ना वो एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाता है। तेरा कितना हुआ, तेरा कम हुआ, ऑल्सो एक बार नहीं हुई। हाँ कंपनी को तो कॉस्ट पड़ ही रही है, वो तो अलग ही प्रॉब्लम है। एक बार सीधा में धंधे का कॉस्ट ही 30% बढ़ गया, ठीक है ना। बट उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो कॉन्वर्सेशन का भी पार्ट नहीं बनता, हाँ, वो विद इन द ग्रुप बन सकता है। इनफैक्ट देखो मैंने दीपेंद्र का पॉडकास्ट सुना था, तो मैं इस बार सोच रहा था कि ना मैं फाइनेंशियल वाले चीजें डेलीगेट करूंगा, मैं बोल भी रहा था एक बार, बट दीपेंद्र ने बोला हमारी HR टीम में ना सिर्फ रिक्रूटमेंट होती है। क्या होती है? रिक्रूटमेंट। हमारी HR टीम में इंक्रीमेंट डिस्कशन या फाइनेंस डिस्कशन नहीं होते। मुझे लगा कि अगर वो 5000 लोगों की टीम पे वो कर पा रहा है तो हम तो भाई भी बहुत लंबी जर्नी। बट सी आई डोंट वांट टू हैव यू गाइस इन द फाइनेंशियल डिस्कशन। द रीजन ऑफ यू हैविंग अ गुड बॉन्ड्स विद योर टीम is because you don't get in finance। बढ़िया हो गया तो मैनेजर दोस्त, खराब है तो मैनेजर विलन। मैनेजर के पास एक ही वर्ड होता है, जी मेरे को तो ऊपर से इतना अप्रूवल मिला है, और कुछ नहीं बोलता। क्या ही बोलेगा, उसको अप्रूवल इतना मिला है। बट माय प्रॉब्लम इज ना कि एक हमारी शीट होनी चाहिए 12 महीने 1 to 5 कुछ था नहीं, शायद मैनेजर देखने को मेल करेगा बोला। सो मंथली वाले डिस्कशन में बैठना ही नहीं चाहता भाई। मैं तो भाई जब 12 महीने बाद बैठूंगा तो वो शीट देखनी, फिर मैं पहले आपको बुलाऊंगा, पूछूंगा भाई साहब आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, फिर मैं उसके बैठूंगा भाई साहब ये है आपका डेटा, उसके लिए क्लियर है। और ये डेटा उसके पास भी होना चाहिए भाई, बाय द वे सॉरी, ये डेटा उसके पास भी होना चाहिए व्हेन ही सिट्स इन द मीटिंग। बट उसी दिन that day only the performance नो पहले से क्यों दिक्कत है सर, हर मंथ तो देना चाहिए ना। फीडबैक हर महीने मिलना चाहिए, जिससे कि उसको भी पता उसको इंप्रूवमेंट है या नहीं यार है। पर ऐसी शीट उसके सामने डिस्क्लोज नहीं होती। मैं कह रहा हूं फीडबैक दे दो, शीट में सिर्फ उसका डेटा, शीट डिस्क्लोज नहीं होती। क्यों? कि बंदा जज हो रहा है हर मैटर। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक जगह इंक्रीमेंट में बैठा, उसने बोला जी 100% चाहिए मुझे, ठीक है, काम उसका 30 वाला भी नहीं है, मैं क्या करूँ? बट उसके पास एक शीट होती फ्रॉम एवरी मंथ कि भाई एवरेज चल रहा है मेरा माहौल, ठीक है ना, मुझे कुछ क्रेजी करना है। और देखो 3 लेवल है, इंडिविजुअल, DS, डिपार्टमेंट और DS। और अगर हम तीनों फिल करेंगे ना, सामने वाले को पता है कि साला कुछ DS लेवल करना है मेरे को, हम तो चाहते हैं, हम लोग को दिक्कत थोड़ा 100% ले जाओ 100%, और आप वो क्रिएट करके जाओ इम्पैक्ट। Okay guys, so you must have seen the entire meeting of what happened yesterday regarding the process of appraisal. So I'll also give you a context of what we were discussing, why we were discussing and what was it all about. So see, appraisals are extremely important for team retention and team improvement. किसी भी बिजनेस के लिए टीम रिटेंशन एक सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन इंक्रीमेंट्स नहीं करोगे, पीपल विल लीव, 110% पीपल विल लीव। व्हाई? बिकॉज सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट, सिर्फ न्यू लर्निंग्स कांट स्टॉप पीपल, बिकॉज पीपल हैव टू पे बिल्स एट द होम्स, राइट। सो इंक्रीमेंट अच्छे होने बहुत जरूरी है, एंड यू नो वी फील वेरी प्राउड टू डू इंक्रीमेंट्स, वी फील वेरी हैप्पी टू डू इंक्रीमेंट्स। वन ऑफ द फेवरेट मीटिंग्स होती है मेरे लिए इंक्रीमेंट। एज एन एंटरप्रेन्योर इफ यू आर वाचिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आउट ऑफ एन हैबिट ऑफ गेटिंग ROI फ्रॉम एवरी पर्सन सैलरी। अगर आप किसी को 50,000 रुपए पे कर रहे हो, डू नॉट जस्ट थिंक अबाउट कि मैं 50,000 पे कर रहा हूँ, थिंक अबाउट कि मैं उस 50,000 से क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। डू नॉट सी द हाफ ग्लास एम्प्टी, सी द हाफ ग्लास फुल first, क्योंकि if you will be in that cost trap, I am telling you this for 100% certainty, you'll end up having a very wrong discussion. Firstly, I'll start with हमारा प्रोसेस क्या था। So see, अभी हमारी 80 लोगों की टीम है और मुझे एनुअली 80 लोगों के इंक्रीमेंट्स पे बैठना होता है। So far मैंने ये प्रोसेस अभी मैनेजर्स को डेलीगेट नहीं किया है, मतलब इसका ना बहुत आई थिंक पर्सनल रीजन है, ठीक है, बिकॉज ना बहुत टफ कॉन्वर्सेशंस होते हैं इंक्रीमेंट्स, राइट। एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं बिकॉज हम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशंस को मीट भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते, राइट। तो जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती ना, तो आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम द लेंस दैट आई सी द इंक्रीमेंट डिस्कशन विल बी अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम अ वे अ मैनेजर विल लुक एट इट, राइट। प्लस इंक्रीमेंट्स के टाइम पे ना मैं 3 चीजें जरूर पूछता हूँ। 1, आपका इंडिविजुअल लेवल इम्पैक्ट क्या था। 2, आपका डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट क्या था। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी विद इन डिपार्टमेंट, आपने अपने कैप्टन से डिस्कस किया, मेरे से डिस्कस किया, आपका एक आइडिया जो पूरे डिपार्टमेंट अब एग्जीक्यूट करता है, उसे फॉलो करता है या फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है, इज अ डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट। जब ऐसा होता है ना,
these are the future leaders. That gives you a lot clarity and that makes the increment process even easier. Third, company level impact. हम उसे बोलते हैं DS level impact, कि आपका कोई ऐसा decision या फिर आपका कोई ऐसा working या आपका ऐसा कोई idea जिसने पूरे DS को impact करा हो, सीधा बैलेंस शीट को impact किया हो, ठीक है. So honestly पिछले 4 साल में मैं बैठा हूँ ना करके भी 300 इंक्रीमेंट्स के अंदर शायद 10 बार होगा कि किसी ने DS लेवल इम्पैक्ट किया हो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी टफ. बट जब वो हुआ होगा तो इंक्रीमेंट भी 80% से कम नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, क्यों? When people do that quality of work, they should be recognized, they should be getting good money and they should be getting appreciated. Plus I'll also tell you a very interesting instance. I don't know whether I should share this or not. तो एक बार मैं इंक्रीमेंट के डिस्कशन में बैठा हुआ था. सो आई वाज सिटिंग विद समबडी. सो हमने एक जॉइंट वेंचर किया था, तो वो मेरे उसमें पार्टनर थे. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू एवर. ठीक है. सो आई वाज सिटिंग, ही वाज सिटिंग एंड देयर वाज समबडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. कुछ उसने आस्क किया. सो नाउ दैट अदर पर्सन सिटिंग विद मी, ही सेड यार इसकी तो ये वर्थ ही नहीं है. देन आई सेड नो सर, वर्थ तो करोड़ों की है, बट अभी ये देखते हैं कि व्हाट ही इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. सो गाइस बी वेरी वेरी पिक्यूलियर अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइट? क्योंकि आर्टिकुलेशन का ही गेम है. अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना शायद आसान हो, बट अच्छा इंसान बनना और भी मुश्किल है. तो यू नो, थिंक एज अ ह्यूमन फर्स्ट. व्हाट इज राइट, से दैट वर्ड्स, डू नॉट यूज रॉन्ग वर्ड्स. ऐसे कॉन्वर्सेशंस भी कभी कभी हो जाते हैं, देन इवेंचुअली वी हैव टू सॉल्व इट. तो एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है जो मुझे लगता है इट्स नॉट गुड एट ऑल. इसके अलावा जो भी हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने ये फिगर आउट किया है, क्वार्टरली इसको हम लोग फिगर आउट करेंगे. 4 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है. कैप्टन विल बी सिटिंग अलोंग विद द HR. दे विल बी फिगरिंग इट आउट कि आपके नेक्स्ट क्वार्टर के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, इस क्वार्टर आपने क्या फिगर आउट किया, पिछले आपका टीम लेवल इम्पैक्ट क्या था, DS लेवल इम्पैक्ट क्या था, आपकी इंडिविजुअल लेवल वर्किंग क्या थी, आपने कितना ग्रो किया. ये सब क्वार्टरली स्टोर होता रहेगा. जब 1 साल बाद मेरे साथ डिस्कशन होगा तो मैं उसी डॉक्यूमेंट को खोलूंगा और मैं देखूंगा कि आपने हर क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे परफॉर्म किया. ये करना क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमन मेमोरी लास्ट के 2-3 मंथ रिकॉग्नाइज करती है, उसके पहले भूल जाती है. ये मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर शीट. यू नो, अभी तो नहीं है फर्स्ट, बट 1 क्वार्टर के बाद जब पूरे ऑफिस का हो जाएगा, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम कि क्वार्टर लेवल पे हम लोगों ने क्या फिगर आउट किया, क्या इस प्रोसेस की अच्छी बातें थी, क्या इस प्रोसेस की खराब बातें थी. इनफैक्ट सिंस वी आर सिटिंग, जो मैंने आपको एक ब्रांड स्ट्रैटेजी वाला डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, जिसमें हमने हर ब्रांड में कितनी मीटिंग हुई, किस लेवल पे स्ट्रैटेजी, जिससे कि कोई फकअप्स ना हो, उस स्ट्रैटेजी के हमने पहले हफ्ते में हर ब्रांड की कॉल ले ली और इतना अच्छा फीडबैक मिला है ना हमें ब्रांड से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा. इनफैक्ट कल मैंने ऑफिस में अपलॉज भी कराया था फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज सभी लोग मीटिंग्स ले रहे थे. तो यार बहुत इंटरेस्टिंग था. तो गाइस देखो क्या होता है ना, नए प्रोसेस बनते रहते हैं, बट वो प्रोसेस इंप्लीमेंट होने बहुत जरूरी है. जैसे ये वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गया है, अब ये वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, और यही मुझे लगता है $1 बिलियन कंपनी बनाने में हेल्प करता है, जो हम 110% बनाएंगे. तो या इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, आई होप यू लाइक्ड इट. इट वाज अ गुड वन. शीट जो हमने बनाई है मैं उसको भी अटैच कर दूंगा, हैव अ लुक. एंड या थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. आई होप यू लाइक इट. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.